बॉस की आज छुट्टी है क्या? संडे के दिन भी बॉस ने मुझसे कितना काम करवाया, पूरा दिन खराब कर दिया। अपना बॉस इतना खड़ूस है कि कोई सिंगल पसली से भी योगा करवा ले। कुछ भी करवा ले, मैं पोल डांस नहीं करूंगा। तू नहीं अरे तो बॉस आ गए। अरे यार, गुड मॉर्निंग सर। लगता है रात को ड्रिंक्स कुछ ज्यादा हो गई। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीता और रात को 10 बजते ही मैं सो जाता हूँ। तुम झूठ बोल सकते हो, पर पब का टैग झूठ नहीं बोलेगा। कितना हुआ? 500 यूरोज। बिल नहीं पूछ रहा हूँ। समय? सुबह के 4। मिस्टर जॉर्ज, मुझे काम ध्यान से करने वाले लोग पसंद है, काम के वक्त सोने वाले लोग नहीं। घर जाके सो जाइए। शुक्रिया सर। और आज की पगार कट। सर हो गया नुकसान। और तुम तीनों की पगार भी कट। इसको पीछे भी आंखें हैं क्या? हमारा नुकसान नहीं होगा, हमें तो देखा ही नहीं। मिस्टर सत्यम। जी सर। हाँ तो बताइए, आपके प्रोजेक्ट का अपडेट क्या है? इतने बड़े प्रोजेक्ट का ऐसे अपडेट नहीं दे सकते, अभ्यास करना पड़ता है। क्लाइंट को प्रोजेक्ट समझाने में 15 दिन लग सकते हैं और प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए मुझे 2 महीने लगेंगे। देखा, बोलती बंद हो गई। सही है। Don't say nothing. Sarah, I'll need printouts of all of these. रेस का रिजल्ट तुम्हें रेस खत्म होने के बाद पता चलता है, लेकिन मुझे पहले ही पता चल जाता है। क्या बात है सर, इतना ज्ञान कहाँ से आता है? आजकल कोई कछुआ जीतता नहीं है, वो सिर्फ कंपनी शुरू करता है, फिर कोई खरगोश आता है और उसका बॉस बन जाता है। देखते हैं खरगोश कौन है। ये क्लाइंट को भेज दीजिए। क्लाइंट स्वीडन में है सर, वहाँ तक जाने में मुझे 3 हफ्ते लग जाएंगे। एक बात बताइए, अगर आपको सेब खाना हो तो आप कश्मीर जाएंगे या फल वाले से खरीदेंगे? फल वाले से। तो ये भी वैसी ही बात है। क्लाइंट को मेल कर दीजिए, काम फटाफट हो जाएगा। अपने दिमाग का नहीं तो कम से कम इंटरनेट का इस्तेमाल कर लीजिए। जाइए। हाँ सर। तुम लोगों की बहुत छुट्टियां हो गई हैं, इसलिए तुम्हारी पगार कट। इससे हमारी कंपनी को फायदा होगा। सर गेट आउट। दिन ब दिन उसके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। खुद को हिटलर का बाप समझता है। खाते वक्त किसकी बुराई कर रहे हो? और किसकी? तुम्हारे बेटे की। अब क्या हुआ? कहता है मुझे अकल नहीं है। बात तो उसने ठीक ही कही है। बॉस है इसलिए कंधे पे बिठाया है। और ऑफिस में तो ऐसा बर्ताव करता है माँ जैसे मैं बहन नहीं उसकी कोई कर्मचारी हूँ। मैं तो कहती हूँ 1 नंबर का खड़ूस है वो। पिछले हफ्ते क्लाइंट के घर गया था, ऐसे वक्त फ्रूट्स लेके जाते हैं ना, ये ऑक्सीमीटर ले गया। 100 बात की एक बात, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, बल्कि उससे भी बड़ी कंपनी खोलूंगा और उसके सारे क्लाइंट छीन लूंगा। कोई टैलेंट दिखाने के लिए उतावला हो रहा है? मेरी हेल्प चाहिए? आ गया हिटलर। भूल गए बिजनेस करने चले थे और वहाँ भी नाकाम हो गए थे। और टैलेंट दिखाया तो ये नौकरी भी चली जाएगी। माँ खाना देना। भैया आज आपका दिन कैसा रहा? प्लीज इतना स्वीटली मत बोल, दिल में दर्द होता है। मैं जानता हूँ मेरे पीठ पीछे कितनी तारीफ करते हो और माँ से मेरी शिकायत क्यों करते हो। मैंने माँ की वजह से ही तुम सबको नौकरी पर रखा है, वरना कब का निकाल देता, समझे? पर मैं तो अपना काम अच्छे से करती हूँ भैया। सच बताऊं बहना, कुछ लड़कियां हैं जो चांद तक पहुंच गई हैं और कुछ है जो घर का काम संभालती है। तुमसे दोनों ही नहीं होता। देखो ना माँ। माँ कुछ कहना है? तुम अपने पापा से ऑफिस में ठीक से पेश आया करो, थोड़ी इज्जत दो। वो घर में मेरे पापा हैं, वहाँ सिर्फ एम्प्लॉई है। पूरा बिजनेस इनका ही है। इनका है? मैं दिन रात मेहनत करके इस पोजीशन पर पहुंचा हूँ। गेम्स डेवलप करके कंपनी को मुनाफा कमा के दिया है। इनके एक छोटे से बिजनेस को मैंने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो मैं क्या तुम्हारी आरती उतारूं? नहीं, मेरी शादी करवाइए। इतनी भी क्या जल्दी है? ये मेरी जिंदगी का प्लान है माँ। शादियाँ प्लानिंग से नहीं होती हैं बेटा, ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई लड़की ढूंढ के रखी होगी। वाह, हाउ रोमांटिक। वैसे वो मुझे कब मिलेगी? इसका नाम है संकट राव और इसकी पहली खासियत है लोगों के जीवन में संकट पैदा करना और दूसरी खासियत है बिना पूछे सलाह देना। इस तरह से जीत जाओगे। मैं जीत गया। थैंक यू, थैंक यू। इसकी सलाह से कुछ लोगों को फायदा होता है पर ज्यादातर लोगों को नुकसान ही होता है। हेलो। ओह माफ करना जी। ये आपने पैसे लगाए? हाँ। इसमें तो एक बिल्डिंग बन जाएगी और ये पैसे ये मेरा पैसा है। आपके हैं? ओके, इस नंबर पे मत लगा, मेरे शेयर इस पे लगा। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। ये देखो। अरे तुम जीत जाओगे, मुझ पे भरोसा करो। ये देखो बन गया। रोल द डाइस, कम ऑन। ये जीत जाएंगे। एक नंबर है। क्या?
मेरा पैसा वापस दे। किस बात के पैसे वापस दूं? जुए में जुआ खेला, हारना था तो तुम हार गए। दोनों चीजें तुमने की है, मैंने कुछ नहीं। पैसा दे। गन क्यों निकाली? कितने पैसे देने भाई? 2 मिलियन यूरोस। 2 मिलियन? ये 10 की नोट, इसमें मिलियन ऐड कर लेना। हफ्ते भर में मुझे मेरे पैसे चाहिए। What the hell is this? इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मुझे ये पेपर्स आज ही सुबह मिले हैं मैम, और ये लॉकर में पड़े हुए थे। जब इसे देखा तो ये आपकी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, और इसके मुताबिक आपके डैड की पूरी प्रॉपर्टी तभी आपके नाम हो सकती है जब आप किसी इंडियन से शादी करें, वो भी 1 महीने के अंदर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। क्या? मैम आपके पास सिर्फ 30 डेज है। 30 डेज? मैं तो अपना बर्थडे भी 3 महीने तक मनाती हूँ, लेकिन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर लूँ, वो भी 1 ही महीने में। मिस्टर संकट राव, हाँ? आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं मैडम, मेरे पे जो आप बीती है वो किसी पे ना बीते। क्यों, क्या हुआ? फ्री की एडवाइस देकर मैं बर्बाद हो गया। वो सब मैं नहीं जानती। चाहे कुछ भी हो जाए, 1 महीने में मुझे अपने कैलिबर का एक लड़का चाहिए। कैसे ढूंढूंगी मुझे नहीं पता, कोई ऐसा जो मेरे बिजनेस को बढ़ाए। जल्दी ढूंढना शुरू करो। वो 1 हफ्ता, ये 1 महीना, मर गए रे। देखिए इम्पॉसिबल है। ड्राइवर 2 मिनट में मिल जाता है मैडम। तलाक चाहिए तो 2 दिनों में, और आपको झेलने वाला लड़का मिलना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। ओके, लड़का जैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉपर्टी से मतलब है। काम 1 महीने में किया तो 1 मिलियन यूरो तुम्हारे। छोड़ो, मैं किसी और से करवा नहीं, मैं कर दूंगा। 1 महीने में कर दूंगा। इन 2 दिनों को मिलाने का काम मैं 2 दिन में कर दूंगा। पैसा रेडी रखिए। ओके। सोचिए, आपका लाइफ पार्टनर और आपको खुश रखने वाला मिल गया। हमारी कंपनी को इससे बहुत फायदा होगा। सर मैं इसे पहचानता हूँ, ये तो मशहूर संकट राव है। आप कभी भी किसी भी पब में जाइए, ये वहीं पड़ा मिलता है, और तो और बिना पूछे भी मशवरा देता है। Shit. Oh no. ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? गली में जाके गोटियां खेलनी चाहिए। चुप रहे संकट राव, ने तो 1 मिलियन मोर। लगे हुए हैं गधे। अरे दोस्तों, क्या कर रहे हो? गलत तरीके से खेल रहे हो। यू गाइज वॉन्ट टू लर्न? वहां देखो, वो अंकल तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा देंगे। मैं सिखाऊंगा, इन बच्चों को मैं सिखाऊंगा। पैसा दे। भूल गया, 1 मिलियन देना है। ये क्यों देख रहा है मुझे? मेरे पैसे दो। संकट राव, मत जाओ, वहाँ संकट है। एक्सक्यूज मी अंकल, आप सीनियर कोच लगते हैं। आप उन नौसिखियों को सिखा सकते हैं? मैंने कोचिंग क्लासेस बंद कर दी हैं। लेकिन क्यों? जबान तकदीर खराब है और मैं कुछ ज्यादा ही बोलता हूँ, इसलिए। अरे सर, आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है। इन मासूमों को सिखा दीजिए ना। दुकान बंद है भाई। अरे इनको तो कुछ नहीं आता। 1 नंबर का पप्पू है ये। अरे कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो आदमी हूँ। लगता है संकट की संकट से निकालने वाली सलाह देनी पड़ेगी। अब तुम पीछे हट जाओ। जाओ बेटा, बाएं हाथ से पकड़ो, उंगली इसमें इस तरह डालो। अटकाने के बाद पीछे ये स्टांस लो, ताकि पूरी ताकत आपके बाजुओं में आए। 2.5 किलो के बाजू। अब हो जाओ पीछे बाजू, और देखो खुन्नस से। और ये क्या हुआ? फूट गया। ये दिवाली। अरे सर, ये क्या किया? मालूम? तुम हटो पीछे। 4 डंडे। मिस्टर, तुमने क्लब का नुकसान किया है, पैसा भरना पड़ेगा। कितना पैसा हुआ रे? 20,000 यूरोस। अरे हटाओ, इतने छोटे अमाउंट के लिए डंडा दिखाते हो? ये लो, जाओ इसमें से पूरे 20 निकाल लो। कंगाल चोपड़ी, खोपड़ी भी कंगाल। इस कार्ड में तो बैलेंस ही नहीं है। तुमसे मदद नहीं मांगी। ये लोग बहुत मारते हैं। फिर ले लो। धन्यवाद, तुमने संकट राव की मदद की। आज के बाद जब भी संकट में फंसोगे तो मुझे याद मत करना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसी वक्त। अभी? मुझे तुम्हारी बॉस से मिलना है। हाय, आई एम कार्तिक। अनुष्का। बहुत सुना है आपके बारे में। आपकी आइडियाज, बिजनेस का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी आपको काफी दिलचस्पी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में एक गेमिंग कंपनी खोलें और फिर फुटबॉल, बास्केटबॉल, रग्बी, ऐसे कई स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं। बिकॉज आई थिंक द फ्यूचर इज अबाउट स्पोर्ट्स। हमारी कंपनी 2 लीडिंग टीम्स को खरीदेगी और दोनों टीम्स हमारी कंपनी को प्रमोट करेंगी। इंडस्ट्री में हमारी मोनोपोली होगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारी कंपनी को 10 गुना ज्यादा मुनाफा होगा। ऐसी डील बार बार नहीं आएगी। यही है मेरा प्लान। जैसा बिजनेस पार्टनर मुझे चाहिए, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपके साथ बिजनेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारी ट्यूनिंग काफी अच्छी मैच होगी। डील मंजूर है। मिलते हैं। शादी के लिए लड़का कैसा है? शादी? क्या ये बिजनेस डील नहीं थी? नॉट एट ऑल। आपका होने वाला दूल्हा। नाइस जॉब। मुझे जैसा लड़का चाहिए था, ये बिल्कुल वैसा ही है। शादी करूंगी तो
सिर्फ इसी से। अब जल्द से जल्द मेरी भी नैया पार कर दीजिए। क्या? मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने चाहा था ये लड़का ठीक वैसा ही है मैडम। आपकी पसंद इसकी पसंद है, आपकी नापसंदी इसकी नापसंद है। मैंने इसकी पूरी कुंडली निकाली है। तुम पर भरोसा कर सकती हो? पूरा भरोसा कर सकती है। कोई गलती हुई तो गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा मैडम। जैसा कि वादा किया था। हाँ। ये रहे तुम्हारे 1 मिलियन यूरो। 1 मिलियन, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या है ये? बाकी के पैसे जल्दी देना। अरे उसी का जेरोक्स कर ले। 1 मिलियन का चेक 1 सेकंड भी मेरे हाथ में नहीं टिक टिका। तो ये है वो जगह जहाँ हमारी नई कंपनी होगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाय कार्तिक, कैसे हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूँ अनुष्का, BMC ग्रुप ऑफ कंपनीज की मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस इज अ सरप्राइज। मिलना था तो ऑफिस में मिल सकते थे। मैं बिजनेस की नहीं पर्सनल बात करने आई हूँ, इसीलिए तुम्हारे घर आ गई। आई वॉन्ट टू मैरी यू। इस शादी की वजह से हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारा अलायंस की वजह से कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे, वो भी 10 गुना। ऑफर कैसा लगा? I love your idea. आपको आइडिया कैसा लगा अंकल? मुझे तो झटका बहुत जोर का लगा। ये प्रपोजल कोई शादी का है या कोई बिजनेस का? दोनों है। इस शादी से हम अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड कर सकते हैं। यूएस में मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो तुम्हारे जीजू संभाल सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया वाला प्रोजेक्ट संभाल सकती है तुम्हारी बहन। और लंदन में एक गेमिंग की नई कंपनी खोलेंगे जिसे तुम्हारे डैड संभाल सकते हैं। Perfect. और हाँ, तुम्हारी मॉम के लिए। माँ हमारे साथ रहेगी। मुझे लगता था ये अकेला सरफिरा है, लेकिन ये इसकी भी माँ निकली। हाँ वही तो। और हाँ, लंदन से महीने में एक बार तो अंकल आंटी से मिलने आ ही सकते हैं। तो माँ लड़की कैसी लगी? बकवास लगी। बट वाई? शादी से पहले ही घर तोड़ दिया है इसने। अरे आंटी, दूर रहने में ही प्यार बढ़ता है। ये सही बात बोली तुमने, सोचने लायक है। माँ शादी मुझे करनी है तो पसंद भी मेरी होगी। अनुष्का तुम कल क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं। तो कल ही सगाई निपटा लेते हैं। क्या? और इसी महीने की 15 तारीख को शादी नो भी? 15 को बुधवार वीकेंड पे रखते हैं। मुझे ऑफिस मिस नहीं करना। फैंटास्टिक। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। Okay. बाय बाय। बाय। बेटा ये शादी है, कोई मजाक नहीं है। हाँ कार्तिक, की लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, शादी की तैयारी कीजिए। अगर ये शादी हुई तो ये लड़की हमें डुबा देगी। ये शादी नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? जब भैया कल अनुष्का को अंगूठी पहना रहे होंगे तभी पापा को हार्ट अटैक आ गया तो? अरे ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता आप है तो ना बेटी? चुप ही रहिए। सिर्फ नाटक करना है ताकि कल सगाई रुक जाए और हमें वक्त मिल जाए शादी तोड़ने का। सही है, क्या बात है। अरे बेटा ये सारी है तो तुमने मुझसे ही तो पाई है, क्या बात है? शट अप। क्या समझती हो अपने आप को? हाँ? मेरे परिवार के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सिर्फ तुम जो बोलोगी वही होगा? शादी तो दूर की बात है, अब तो सगाई भी करनी है या नहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे गुस्सा हो? नहीं करूं तो और क्या करूं? कहती है सगाई के लिए मैं क्या पहनूंगा, आप लोग क्या पहनेंगे वो डिसाइड करेगी। और तो और आप लोगों के बारे में भी बुरा बोल रही थी। बस बहुत हो, उसकी अकल ठिकाने लाने के लिए ये शादी रोकनी होगी। फोन करके अभी बता दो। कल ही 10 का रिचार्ज करवाया है। क्या बात है, शादी तोड़ने के लिए इतना इंटरेस्ट? वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसे तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से प्यार है। बिल्कुल सही। कल अगर तुम कंगाल हो गए तो तुम्हें ही छोड़ के चली जाएगी ना। तुम्हारे लिए मैं अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। हाँ। तुम सगाई तोड़ दो। नहीं माँ, अगर अभी तोड़ेंगे तो हम उसकी अकल ठिकाने नहीं ला पाएंगे। लेकिन जब कल सबके सामने ठीक रिंग पहनाने के मौके पर सभी मेहमानों के सामने जब मैं उसे मना कर दूंगा तो उसकी अकड़ चूर हो जाएगी। फुल पावर। मैं भी यही आइडिया देने वाला। भला टली, अब हार्ट अटैक की एक्टिंग की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही सुलझ जाएगा। बच गए। कौन सा क्रीम लगाती हो? लगता है बहुत लोगों को बुलाया है। अच्छा ही है, जितने ज्यादा लोग आएंगे उसकी उतनी ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कब उसकी इंसल्ट का ढोल बजे और मैं उस पे भंगड़ा करूँ। वो देखो आ गई नकचड़ी। तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। जानती हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने कलीग से मिलवाती हूँ। I'll follow you. जरा भी संस्कार नहीं है इस लड़की में, हमारे पाँव तक नहीं छुए। थोड़ा समय दो, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। He is Peter. Hi. ये है मिस्टर जॉन, रायन, Hello. डेविड और ये है ऑली। गाइस, ये मेरे फियांसे हैं कार्तिक। Thank you. हेलो दोस्तों, आपको पता है यहाँ की हर लाइट मैंने अपने हाथ से लगाई है। ओ अच्छा।
वैसे आपकी तारीफ। अपने मुंह से क्या तारीफ करूं? वैसे मैं संकट राव हूँ। मैं कुछ लोगों की समझ में आता हूँ और कुछ लोगों की समझ से बाहर हूँ। वैसे मैं आपको क्या लगा? बड़े चमन लगते हो आप। अच्छा, मतलब आपकी समझ से मैं कोसों बाहर हूँ। अच्छा, वहाँ पे शांति शांति है और यहाँ पे अशांति अशांति क्यों लग रही है? लड़की ने दहेज ज्यादा मांग लिया क्या? तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले? 1 साल से आपने किसी को मुक्का नहीं मारा ना? इसे मारो। नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसे ही चलाया था। ये रसगुल्ला कहाँ है? अपना बेटा सगाई का नाटक कर रहा है, इसे पता ही नहीं। अभी होगा धमाका। वो भी छोटा नहीं, बड़ा वाला धमाका। इसने तो हमें ही चमन बना दिया। तो ये झटका कैसा लगा? पापा, आपने मेरे लिए जाल बुना था, लेकिन मैंने आप सभी को उसी जाल में फंसा दिया। इसे कहते हैं दिमाग। नहले पे दहला। जाओ, रास्ता साफ है। यही है वो नोटिस जो ग्रीन आर्मी वालों ने हमें भेजी है सर। और सर मैं ये क्या सर, आपने मुझे एयरपोर्ट पे देखा ही नहीं? जब नजर किसी और पर हो तो सामने वाला कैसे दिखे? देख लिया। टैक्सी का भाड़ा इसकी तनख्वाह से काटो। एक तो तनख्वाह नहीं मिलती, ऊपर से आप मेरी काटेंगे जेब। ग्रीन आर्मी का लीडर कौन है? उसका नाम दिव्या है सर। फैक्ट्री पे आकर कहने लगी कि यहाँ से निकलने वाले धुएं केमिकल से पर्यावरण दूषित हो रहा है और पेड़ पौधे भी मर रहे हैं। उसको पेड़ पौधों से बहुत लगाव है सर। वो तो हमें बॉस, यही लड़की है। तुम इतना सा मामला नहीं संभाल सके, इसके लिए मुझे इंडिया आना पड़ा। वो लड़की नहीं है, तोप है। बम का गोला हलक में अटका कर ऐसे फायर करती है कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है। तुम बहुत कुछ जानते हो। कैसे नहीं जानूंगा, उसके बम ने मेरे भी चिथड़े उड़ा दिए। क्या मतलब? स्वाति, अनजान लड़की को हाय क्यों बोल रही है? ऐसा करूंगी तो ही तो पीछे पड़ेगा ना। रुक, तेरे पापा को बताती हूँ। मेरे पापा भी तो यही चाहते हैं। तेरी तो तेरी तो बंद तकदीर के दरवाजे खुल गए। तीर कहीं और छोड़ा, निशाना कहीं और लगा। क्या हुआ बहन? पेड़ की डाली क्यों तोड़ी? मेरे नाक में घुस रही थी। जरा उस मासूम को देखो तो, टूटने पर कितना दर्द हुआ होगा उससे। डाली के कौन से नस में इमोशंस दौड़ते हैं? तू जानता भी है क्या? पेड़ों में भी जान होती है, फीलिंग्स होती है। तो जैसे लोग पेड़ों की इज्जत नहीं करते, इसलिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पता है? एक डाली तोड़ने से क्या ऑक्सीजन का अकाल पड़ने वाला है? अकल की अनपढ़ कहीं के, तू जानता भी है ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? मजनू की औलाद, कभी स्कूल में उसके बारे में पढ़ा भी है। अब देख, तेरे सामने मैं पूरा पेड़ काट देता हूँ। सुनो, उस पेड़ को आँच भी आई ना तो देखना। हेलो पुलिस स्टेशन, कल तक चैनल, टीवी 9, CCB, 10-5, सब आ जाओ जल्दी। ये वो आदमी ये पेड़ काट रहा है, पकड़ो इसे। क्या शास्त्री नगर के सारे पेड़ आप ही न काटे हैं? क्या आप ही हो जो चंदन की तस्करी करते हो? क्या आप तिहाड़ जेल से भाग कर आए हो? आप दुबई के डॉन को भी जानते हो? जुर्म में आपके साथ और कौन कौन है? अरे आप तो ऐसे आरोप लगा रहे हो जैसे मैंने गाली दी हो। अरे मैंने तो सिर्फ डाली तोड़ी है। देखो इस मासूम डाली को, रो रही है ये। अब और क्या सबूत चाहिए? गिरफ्तार कीजिए इसे। चल बे, थाने चल। इतनी आसानी से पेड़ की डाली तोड़ दी, ऊपर से होशियारी दिखा रहा था। ऐसे लोगों को तो पुलिस के डंडे पड़ने चाहिए। जेल में सड़ सड़ के मरेगा तू। निकल यहाँ से। जेल में ऐसे डंडे पड़े कि बैठ ही नहीं सकता, खड़े खड़े सब करना पड़ता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं हैंडल करता हूँ। वहाँ पर भी पौधे लगा दो। एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम कार्तिक। आपके बारे में बहुत सुना है। सुना था कि आपको नेचर से बहुत प्यार है, लेकिन आज पर्सनली देख भी लिया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम यहाँ अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए आए हो। वाह, इन्हें कैसे पता चला? पेड़ पौधों के साथ साथ इंसानों को भी पढ़ती हूँ मैं। ओह, अब जो भी कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, तुमने जो हमें नोटिस भेजा है ना, उसी का सोल्यूशन निकालने आया हूँ। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। मुझे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दो और मैं चला जाऊंगा। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ, तुम लोग इतनी आसानी से ये जो पेड़ काट देते हो, देखो वो शुरू हो गई। जानवरों का घर उजड़ गया। क्या हो गया? उजड़ गया मिस्टर, उजड़ गया। एक ऐसा वक्त था जब चिड़ियों की आवाज से नींद खुलती थी। अब तो चिड़िया ही नहीं बची, तो अलार्म लगाना पड़ता है। पंछियों को तो पिंजरे में कैद करके आजकल मनोरंजन का साधन बना लिया गया है। क्या सीख मिलेगी आने वाली पीढ़ी को तुम्हारी इस हरकत से? पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और तुम उनकी तस्करी करके पैसे कमाते हो। तुम्हारी फैक्ट्री से कितना केमिकल निकलता है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है? अगर यहाँ से कल्टी नहीं ली तो हमारा हाइड्रोजन नाइट्रोजन निकाल देगी। चलिए, बंद होकर ही रहेगी। तेरी प्रॉब्लम क्या है? अगर जानवरों से इतना ही प्यार है तो जाके ज़ू में नौकरी करना, जी भर के देखना उन्हें। और क्या कहा? एक टाइम था जब चिड़िया चींची करके हमें जगाती थी। अलार्म क्लॉक के पैसे मुझसे ले लेना। तुम
ग्रीन आर्मी को डरा नहीं सकते। पेड़ पौधों के लिए तो मैं जान भी दे सकती हूँ। जा, जो करना है कर ले। तुम में बहुत अकड़ है ना। एनओसी दे दो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। मेरे अंडरवर्ल्ड में कॉन्टैक्ट है, तेरी सुपारी दे दी ना, खत्म हो जाएगी। देख, मैं तुझे 24 घंटे का वक्त देता हूँ। केस वापस लेगी तो तेरे लिए अच्छा होगा, वरना कार्तिक क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। अबे गॉगल देना। सर, मुझसे पंगा महंगा पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड में कौन से भाई को जानते अरे हो? कौन सा अंडरवर्ल्ड? मैं तो बस उसे धमकी दे रहा था। तूने देखा नहीं? बिल्कुल चुप हो गई थी। सर, ये क्या सर? आपने तो सिर्फ उसे धमकी दी थी, उसने तो सचमुच गुंडे भेजे। हमें तो बस एनओसी चाहिए थी। कौन सा उसे टाका भिड़ाना है? क्या कहा? आपको कहा उससे प्रेम की रास लीला रचानी है? प्रेम? ये अच्छा आइडिया है। जो काम धमकी से नहीं हुआ, प्रेम से होगा। मतलब आप उसके दिल को छुएंगे? नहीं, उसके दोस्त के दिल को। तो मेरा क्या होगा सर? अरे कौस्तुभ, सर। चिल। ये सब एक नाटक है। सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ओके सर, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के ज्यादा करीब मत जाइएगा। लेकिन क्यों? फिसलू है, बिना केले के छिलके पे फिसलती है। ओह, फिर तो और मजा आएगा। स्वाति, स्वाति, उठो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, आज जन्मदिन है फिर भी उदास हो? हाँ? काहे का जन्मदिन? ना कोई सरप्राइज देने वाला है, ना कोई गिफ्ट देने वाला। कितना बोरिंग डे है। कितने सुंदर फूल है। ये सारे फूल तुम ही लाई ना मेरे लिए? नहीं, मैं नहीं लाई। Go, go now, here we go now, come let's party. यहाँ क्यों आए हो? ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, इसके लिए आया। ये सारे फूल मेरे लिए? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। मेरे लिए इतने सारे बुकेस? एक्चुअली थोड़े और ले आता, पर इस शहर में इतने ही मिले। ये सारे फूल देकर ये तुम्हें फूल बनाना चाहता है, फंसा रहा है तुम्हें। मैं जानता था यही कहोगी। मैं फंसाने नहीं, चाबी देने आया हूँ। किसकी चाबी? स्मॉल गिफ्ट तुम्हारे लिए। हाँ? इतनी बड़ी गाड़ी? अरे सुन तो सही। क्या गाड़ी है यार? ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतनी बड़ी गाड़ी मेरे लिए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ए, पागल है क्या? कोई तुझे इतना महंगा गिफ्ट देगा और तू ले लेगी? शर्म नहीं आती? ए मिस्टर, हमें तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। पर मुझे चाहिए। जब स्वाति ने किसी चीज को पसंद कर लिया तो तुम कौन होती हो उसे मना करने वाली? अंकल, विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें तोहफे में गाड़ी मिल सकती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा छपरी लड़का ऊपर वाला हमारी झोली में डाल देगा। बेटा, तुम तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो। तुम्हें तो मैं छुपा के रखूंगा। चलो अंदर चलते हैं। तुम भी आओ भगवान, अब ये घोंसला तुम्हारा भी है। अच्छा, तुम इसी तरह से मेरी बेटी को तोहफे देते रहोगे ना? वो क्या है ना अंकल, मैं स्वाति से प्यार करता हूँ। अगर आप हाँ कह दें तो। तुम्हारी सदा पर स्वाति तो क्या, मैं भी हाँ करने को तैयार हूँ। ये क्या बक रहे हो पापा? चुप रहो तुम। हीरे की परख, तुम क्या जानो ये मेरे जैसा जौहरी समझता है। बेटा, वो कुर्सी अब तक तुम्हारे लिए ही खाली थी। थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं। ये सब नाटक बंद करो, समझे? मैं नाटक कर रहा हूँ? मेरे प्यार पे आपको शक है तो गाड़ी की चाबी दे दो। दिव्या, ये लड़का इतनी शराफत से पेश आ रहा है और तुम इसे नाटक कर रही हो। जाने दे बेटा, ये लड़की पहले से ही नक चढ़ी है। इट्स ओके अंकल। बेटा, तो अब हम बेडरूम में चलें? पापा, तो मैं कहाँ जाऊँ? चिल्लाओ मत। कोई मेहमान हमारे घर में पहली बार आया है तो क्या मैं उसे अपना घर भी ना दिखाऊं? आओ बेटा, चलते हैं। अब मुझे जरूरी काम याद आ गया। चलता हूं। अजी सुनते हो, वो आ गए हैं। ये सुबह सुबह कौन आ गया? कार्तिक आया है। कार्तिक? अरे तो ऐसा बोलो ना। अंकल, आओ बेटा, हाँ, आओ। अंकल आपकी अनुमति हो तो इसे बाहर घुमा लो। मुझे भूल गए इसके आगे। फिर शुरू हो गए। चुप रहो। पूछ रहा था कि इसे घुमाने का प्रोग्राम कितने दिनों का है? हमेशा चिल्लाती रहती हो। बस कुछ देर के लिए। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। आज तो ग्रीन आर्मी को शास्त्री नगर में पेड़ लगाने जाना है। तुम भूल गई क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे साथ ये गई तो ये भी पेड़ बन जाएगी। थैंक्स अंकल। एक आप ही है जो मेरी भावनाओं को समझते हैं। वो क्या है, पहली बार मेरी बेटी ने मोटी मुर्गी को फंसाया है। मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूँ। क्या? कितनी बकवास बातें करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं इसे घुमाने लेकर जाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है। बेटी तू जा, तैयार होकर आ। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हाँ जानता हूँ। हम आज बहुत एंजॉय करेंगे, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तुम्हें जलन हो रही है? कान खोलकर सुन लो, वो कहीं नहीं जाएगी। दिव्या, तुम बार बार इस पर ढोरे क्यों डाल रही हो? अंकल, इस मैं दुनिया में लड़कों का अकाल पड़ गया है क्या? कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है। बाय। अब तुम जाके पेड़ लगाओ।
अरे वाह, कार्तिक आ गया। देखते हैं हमारे लिए क्या गाड़ी में और भी लाया तोहफे हैं। I love you। है। रोज तोहफे लाया करो, देखते हैं इसमें क्या है। चलो। हेलो भैया, हम सब जगह देख चुके लेकिन दिव्या का कोई पता नहीं चला। कहाँ गायब हो सकती है वो? नहीं मिली का क्या मतलब है? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। जब तक दिव्या ना मिले उसे ढूंढते रहो, मौत बनकर उसका पीछा करो। अंकल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। कार्तिक धोखेबाज है, मक्कार है, यही ना? नहीं अंकल, वो बात नहीं है। जहाँ उसकी परवरिश हुई है उस बारे में। तो बताओ ना। वो विदेश में पला बड़ा है, वहाँ प्यार टाइम पास के लिए करते हैं, तो उसके साथ स्वाति की शादी बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। अब तो ये शादी होकर रहेगी। स्वाति। ओ, हेलो अंकल। नमस्ते। नमस्ते। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। ये कौस्तुभ है, मेरा मैनेजर। अरे दिखता तो ये बंदर जैसे है, तुमने इसे मैनेजर बनाया है? लॉल खुद की कर रहे हैं लेकिन बंदर मुझे कह रहे हैं। मैं अगर काम में बिजी रहा तो मेरे बदले ये आएगा। सोचा आपसे मिलवा दूं, अच्छा आदमी है। ये बंदा पक्का कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। हाय बेबी, कब हाय। मैं अभी आया। सुनो कार्तिक बेटा, तुम अपने मम्मी पापा को हमसे मिलवा दो। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी शादी के बारे में बात करनी है ना उनसे। शादी? यस। तो ये आग इसने लगाई है। इस बात से तुम चौंक गए, ये समझ में आया, पर ये बंदर क्यों चल रहा है? कार्तिक बेटा, मैं चाहता हूँ कि स्वाति से शादी करने के बाद तुम मुझे अपने साथ ले चलो। हे भगवान। पापा। तुम चुप रहो। विदेश में झाड़ू पोछा करने वाले को भी अच्छी पगार मिलती है। फिर दुख भरे दिन बीतेंगे, अच्छे दिन आएंगे। कार्तिक बेटा, शादी हफ्ते भर में हो जानी चाहिए। नहीं हो सकती। अबे तू इतनी खोखो क्यों कर रहा है? ये देखो दिव्या, तुम सच नहीं जानती हो। एक मिनट सर, बॉस यहाँ पर स्वाति का हाथ मांगने नहीं आए हैं। कान खोलकर सुन लीजिए, बॉस स्वाति से नहीं दिव्या से प्यार करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, सच्चाई क्या है तुम बताओ। सच की धारा बह गई सर। अब बोल दिया तो बोल दिया। हाँ अंकल, ये सही कह रहा है। मुझे प्यार स्वाति से नहीं, दिव्या से। What? चुप से हट जाओ। तुम स्वाति की दोस्त नहीं बल्कि उसकी दुश्मन हो दिव्या। तुमने छुरा घोपा है। अंकल, छुरा मैंने नहीं, इसने घोपा है। सॉरी अंकल, सोचा प्यार का नाटक करूंगा तो इससे जलन होगी, पर यहाँ मामला उल्टा ही हो गया। अच्छा बेटा, तुम्हारे दिए हुए तोहफे वापस करने होंगे। नहीं, आप रख लीजिए। दिव्या, दिव्या। सुनो बेटी, दिल छोटा ना करो। कोई दूसरा बकरा फंसाओ जो हमें बंगला तोहफे में दे सके। ये तुम्हारे लिए। बाय। जितने प्यार से इनसे बात करती हो, कभी मुझसे भी कर लिया करो। इमली की तरह थोड़ी खट्टी है सर, आम की तरह थोड़ी मीठी बनो ना। लगी क्या? आप रिस्क मत लीजिए। सुनो दिव्या, ये हरी भरी जवानी हरियाली पे क्यों लुटा रही हो? अरे पेड़ तो अपने आप बढ़ जाएंगे, लेकिन इससे शादी करने के बाद आपका परिवार बढ़ेगा। तो ये रिश्ता पक्का? मुझसे उलझकर अपनी फैक्ट्री तो बंद करवा चुके हो, दोबारा पंगा लिया तो ऐसी हालत करूंगी कि आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पाओगे, समझे? अरे बाप रे, क्या धमकी दी है, मुझे तो डर लग रहा है। बदतमीज। अरे दिव्या मेरी बात। सर, उसे जाने दीजिए सर, वो आपके प्यार के घास पर ट्रैक्टर चलाकर चली गई। ये क्या नौटंकी चल रही है यहाँ? इसे उठा के बाहर फेंकने को कहा था, यहाँ ले आए। देखिए मालिक, हमें तो ये बहुत पसंद है। आप इसे ही दामाद बनाइए। कूल अंकल जी। गुंडो, अंकल जी से अकेले में बात करनी है। मेरा सामान घर में रखवा दो। चलो। देखिए अंकल जी, मुझे भूपेंद्र ठाकुर ने नहीं भेजा है, मैं खुद दिव्या के लिए आया हूँ। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए इज्जत दे रहा हूँ। प्लीज बीच में मत आइए। तू जानता है मैं कौन हूँ? लड़का मुझे पसंद भी तो आना चाहिए ना। मेरे मना करने पर खुद ही निकल जाएगा। आने दीजिए इसे। मेरी भांजी से दूर ही रहना। जी समझ गए। घर पे मेहमान आया है, स्वागत नहीं करेंगे? चाय पानी मिल जाए तो। ग्रीन आर्मी, तुम्हारे पिताजी को तो इम्प्रेस कर चुका हूँ, कुछ दिनों में तुम्हें भी कर दूंगा। क्या कहती हो? इम्प्रेस करने आए हो, डिप्रेस होकर जाओगे। बोरिया बिस्तर बांध कर ही रखो। इतना कॉन्फिडेंस? अभी तक नोटिस नहीं किया था, लेकिन तुम्हारा फिगर बड़ा कमाल का है। चलती हो तो लगता है बिजली गिरती है। संकट
संकट राव। यस मैडम। तो अगर मैं किसी का खून कर दूं तो मुझे कितने साल की सजा होगी? देखिए और पूछ आप खून कीजिए, आपका केस मैं लड़ लूंगा। लड़ोगे तो तब ना जब तुम जिंदा रहोगे। मैं तुम्हारा ही खून करूंगी। क्यों, मैंने क्या किया है? मेरे कहने के बाद भी उसने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, और जब मैं करती हूँ तो उठाता ही नहीं। शायद उसका इनकमिंग बंद होगा और आपका आउटगोइंग। आप पीछे कम 0 लगाइए और आगे 1 ज्यादा। ठीक है। वो आपका रिंग शायद एक्सचेंज में जा रहा है। आप दाहिने हाथ के छोटे अंगूठी से डायल कीजिए मैडम। बिल नहीं भरा होगा इसलिए कनेक्शन कट गया। गला दबा दूंगी। भूल गए क्या कहा था तुमने? गला काट के आपके कदमों में पेश कर दूंगा। मैडम जी एक काम कीजिए, आप मुझे इंडिया पार्सल कर दीजिए। क्या करोगे वहाँ जाके? झक मार के कार्तिक को ले आऊंगा। आओ बेटी, इतने सालों बाद बिटिया घर पर आई है, जाओ इसे अंदर ले जाओ। जाओ बेटी। अच्छा कार्तिक। हाँ कहिए। तुम्हारे माता पिता कब तक आने वाले हैं? अभी बात की है, आता ही होंगे। अच्छा। मेरे पिताजी और वो मेरी माँ। यहाँ फिसलने के मौके काफी हैं, कहीं टिकना मत। पागल हो गए हो क्या? मैं स्वाति से कह रहा हूँ, तुमसे नहीं। अच्छा तो फिर ठीक है। अरे रुको भाई, मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं तो इनका चाहता हूँ, जरा मिलने तो दो। पापा, ये दिव्या के पापा। हाय। हाय भैया, कैसे हो? हाय मिस्ड यू। जिसे सैया बनाना था उसे भैया बना दिया। अरे कार्तिक, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है? ये आज ही पैदा हुई। अच्छा, मतलब ये सालों से विदेश में। ओह अच्छा। अरे भाई तुम लोगों में झगड़ा हुआ है क्या? ऐसे दूर दूर क्यों खड़े हो? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अरे आओ पास में। आ जाओ। दिव्या कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाय दिव्या, कैसी हो? आपकी बेटी दिव्या को कैसे जानती है? ये स्केट्स की तरह है, बर्फ देखते ही फिसलने लगती है। भाभी को देखकर भी ऐसा ही लगता है। ये कौन है जो मेढक की तरह टर टर कर रहा है? ये दिव्या के चाचा है। तालाब मेरे। भाई साहब, आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, आपकी जोड़ी अच्छी लग रही है। मैं तो कहती हूँ शादी के लिए सिर्फ लड़की का अच्छा होना ही काफी नहीं है, परिवार भी अच्छा होना चाहिए। कार्तिक, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी है। अरे सुनो, उछलने की जरूरत नहीं है, पहले मैं इनकी खातिरदारी लूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा। आइए अंदर चलते। स्वाति को यहाँ लाना जरूरी था। अगर स्वाति को लेकर नहीं आता तो क्या करता? तुम्हारा मैनेजर मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, उस पर डोरे डाल रहा है। दरअसल मेरी बेटी कैरम के स्ट्राइकर जैसी है, कॉइन देखी नहीं कि फिसल जाती है। कैसे छोड़ा था उसे? अंदर कोई बकवास मत करना, चलो। ओके। वॉलेट। भैया भैया भैया, वो आ गया। भैया चला रहा है। अरे वो आ गया। कौन आ गया? अरे वही भैया। अरे वही कौन? अरे वही, नाम तो बोल। सरस्वती का बेटा। ये तो उसके बचपन का फोटो लगाया। क्या? अंदर कोई आईडी कार्ड या सरस्वती के साथ कोई फोटो होगी, देखो है कि नहीं? इंग्लिश में लिखा है ना, मैं पढ़ता। हाँ देखो। मैं चौथी फेल हूँ, इससे कैसे पता? ये फोटो भी इंग्लिश में होते हैं क्या? अंकल, यही है वो लड़का। इसमें जो फोटो है वो इसी लड़के का है। आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं उस लड़की को उठा कर ले जाऊंगा। चुप हो जा वरना इस शेर को चुप कराओगे तुम सबको ऊपर भेज दूंगा मैं। जाना चाहोगे? भेजू भेजू। देखते क्या हो, मारो इससे। रुक जाओ। देखिए अंकल, ये मेरी पत्नी को उठाने आया है, मैं देखता हूँ। मारो और निकालो इसे यहाँ से। सॉरी यार, जोर से तो नहीं लगी ना। एक और मुक्का लगता तो वहीं ढेर हो जाता। आप स्वाति से शादी क्यों कर रहे हैं? तू पागल है क्या? भूल गया मैंने तुझसे क्या कहा था? मुझे दिव्या से शादी करनी है। तो स्वाति किस लिए? वो नाटक का एक हिस्सा है। उसे एक्टिंग आती है क्या? अच्छा है, लेकिन स्वाति का बाप एक नंबर का लालची है। अरे पैसों के खातिर वो अपना जमीर भी गिरवी रख सकता है। कौस्तुभ, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ। तुझे स्वाति से शादी करनी है ना? करनी है। वो मैं करवाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इस घर में जो भी सवाल करे हाँ में जवाब। हाँ, आगे क्या? मार खा। अब बता, तू यहाँ दिव्या के लिए है? हाँ, तो सरस्वती का बेटा है। हाँ, उसे यहाँ से उठाकर ले जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। उसके साथ शादी करेगा? हाँ, 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 करूँगा। जब इसने सब कुछ मान ही लिया तो बातें क्या कर रहे हो? खत्म करो इसे। एक मिनट रुक जाओ। इसे मार के क्या फायदा होने वाला है?
दिव्या और मेरी शादी इसकी आंखों के सामने होगी, फिर इसके बाप की और इसकी बोलती बंद हो जाएगी। अब देखता जा, यहाँ मेरी और दिव्या की शादी की शहनाइयाँ बजेंगी और वहाँ तेरे माँ बाप तेरी हार पे रोएंगे। मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। जब तक शादी नहीं हो जाती ये यहीं पर रहेगा। अच्छा ये बताओ, तुम सरस्वती को कैसे जानते हो? अरे कैसे पता नहीं होगा? अभी कुछ देर पहले ही तो आपने कहा था सरस्वती के साथ कोई फोटो है तो देख। कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, यहाँ बहुत होशियार रहना पड़ेगा। मैं अभी आता हूं। ओह, ये मैं किस चक्कर में फंस गया? कहीं ये लोग भी तो। अरे नागेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, सब नीचे आओ। अरे कहाँ हो सब? आया भैया। जी रुकिए ना। आया। आपने आवाज दी क्या? ये क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने? क्या कर रहे थे तुम लोग अंदर? वो अलमारी बंद हो गई थी, मैं वही खोल रहा था। अरे कहाँ गए? जल्दी आओ। लगता है उसने अलमारी को खोल दिया है, मैं देख कर आता हूँ। मैंने कहा था ना दूरी बना के रखना। चलो सब यहाँ हॉल में सो जाओ। सुना सब लोगों ने? कल से सब हॉल में सोएंगे। मैं चलता हूँ भैया। एक कहाँ जा रहा है? मैंने कहा अभी से यहीं सो जाओ। लेकिन भैया क्या है? मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ? सालों की भड़ास निकालनी है। तो जा भैया, मैं आपके साथ सो जाता हूँ। आइए ना। ये सब तेरी वजह से हुआ। मैं आपके कमरे में सो जाऊं क्या? क्या कहा? तू हमारे कमरे में सोएगा? उड़ा के मारो, मारो। हाँ, ठीक है। अरे यार, आधा खून मच्छरों ने काट काट कर चूस लिया, बाकी इन्होंने। देखो कौन है? ये यहाँ? इससे यहाँ का पता कैसे मिला? अबे ओ चपड़गंजू, तुम्हारा काल आ गया है। अपने काल को अच्छी तरह से देख लो। कौन है तू? बुझी का रात कहते हैं और जली का आग। विश्वनाथ नहीं हूँ, लेकिन हूँ उससे भी खतरनाक। नाम है मेरा संकटराव। काम क्या है वो बको? होने वाले दूल्हे को तुमने कैद करके रखा है। ये नाइंसाफी किस लिए? ये रईसों का रईस बहुत बड़ा रईस ज्यादा है। अगर ये चाहे तो सारे नक्शों से तुम्हारे गाँव का नाम मिटा सकता है। ये ले बी से होता है ब्लैक और मैं हूँ काला। बेटा सारा ऊन मुझे लाके दे दे। जबान खींच लूंगा, बकवास बंद कर। तूने इस कटार की धार और इसके वार को देखा नहीं चपड़गंजो, लेकिन आज मैं इसे तुझे दिखाऊंगा। अगर कचुम्बर बनाने पे आ जाओ तो ये मिक्सर ग्राइंडर से भी तेज चलता है। क्या नौटंकी कर रहे हो? मेरे जोश को तू नौटंकी समझता है? हमारे घर के होने वाले दूल्हे को कैद किया है। इसको नहीं तो और किसको? छाती ठोक के लेने आया हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तो ये तो मेरी पोल खोल देगा। मेरी अगली सांस लेने से पहले वो गाड़ी में होना चाहिए और तुम सब उड़न छू। इसलिए छू छू तन के खड़े होके ये दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे टिंगू हूँ। उंगली छोटी हो या बड़ी, लेकिन साथ मिल जाए तो बन जाती है मुक्का। शादी तक इस लाल टमाटर को भी अंदर रखो, उसके बाद दोनों को समाप्त कर दो। लाल टमाटर? मेरे लिए मेरा खानदान नहीं आया, लेकिन आप इतना रिस्क लेकर मेरे लिए आए। आप तारीफे काबिल हैं। तू क्या कह रहा है बे? मैंने तेरे लिए कोई रिस्क नहीं उठाया। तो आपने मेरे लिए रिस्क नहीं उठाया? बोला ना नहीं उठाया। एक बात बता यार, शादी के बाद इन लोग हम दोनों को मारने की बात कर रहे थे, तो फिर शादी किसकी? कार्तिक की है। तुम हटो वहाँ से। आप मुंह से निकाल, तुझसे बात करनी है। अरे ये लड़की कौन है? भूपेंद्र की बेटी है। भूपेंद्र की बेटी है? हाँ। तो तेरी शादी इसी के साथ है? हाँ,
तो वो रिश्ता तोड़ दिया। मैडम को पता चला तो पता है मेरा क्या होगा? वो तुम्हारा सर काटेगी। मैं अभी मैडम जी को सच सच बताता हूँ। मुझ पे हाथ उठाया। इस शादी से तुम्हें कितना मिलता? 2 मिलियन यूरोस मिलेंगे। मैं तो तुम्हें 3000 करोड़ देने की सोच रहा था। तो आखिर तुम्हें मना किसने किया? अगर तुम्हारी मैडम की शादी किसी इंडियन से नहीं होती तो उनकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे सोचने दो कि उसकी शादी मुझसे ही होगी। एन मौके पे मैं शादी से मना कर दूंगा। जायदाद बचाने के लिए जो इंडियन मिलेगा उससे शादी करनी होगी। पता है वो क्या करेगी? क्या करेगी बोल? वो तुमसे शादी करेगी। सुपर हिट जोड़ी होगी। अब तक मैंने फ्री में सलाह देके कईयों की लाइफ बदल दी। अब तुम्हारी सलाह लेकर मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। अनुष्का इज माइन। फ्यूचर वाइफ कॉलिंग। हेलो अनुष्का। कार्तिक से मिले? हाँ मिला। क्या बोल रहा है वो? देखो बहुत जल्द तुम मेरी पत्नी होने वाली हो। क्या? मतलब तुम्हारी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। तुम हनीमून की तैयारी करो। ठीक है। मेरी तो निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्त। आई लव यू। ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। अन्नू बेबी की बहुत याद आ रही है। जाके मिल के आता हूँ उससे। ओ मेरी जान, आखिर ये तूने चादर क्यों ओढ़ ली है? आशिक से भी क्या शर्माना है? ये कमसिन काया जाने जाना। क्यों मेरे छूने से गुदगुदी हो रही है क्या? ये पक्का ये क्या? कमाल है, मेरे छूने से झटका लगा तुझे? मेरे हाथ में बिजली का करंट है। जाने मन, जब से मैं इस घर में आया हूँ दिन और रात तुझे अपनी आगोश में लेने की सोच रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे अपनी आगोश में लेना चाहती हो जानू। क्यों, सही कहा ना? अब आ भी जाओ। आजा मेरी जान, आजा। मेरे बाप रे, हूर की जगह लंगूर। अब बोल, क्या बोलूं? इनमें से किसे छेड़ने आया था? किसे समझकर मेरे पास आया था? सच बोल, कितनी पिया तूने? क्वार्टर पिया है या खम्बा? मारो। नहीं, गिरे हुए हो। बोलो, कमरे में क्यों गए थे? बोलो, बताओ, क्या ढूंढ रहे थे? बोलो वरना गला दबा दूंगी। चुप। कैसे बताऊं कि तुम्हारे लिए आया था? ऐसे गिरे हुए इंसान को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। मारो इसको। मारो। क्यों मारे उसे? क्या हुआ? इसकी नजर घर की किसी औरत पर है। मेरे कमरे में कैसी कैसी हरकतें कर रहा था। एक मिनट रुक जाइए। मैं बात करता। अबे ठरक को कंट्रोल में रखता। क्या करूं कार्तिक, जब से तूने मुझे उसके सपने दिखाए मैं बहक गया हूँ। जैसे शेर लोमड़ी को देखने पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इनकी शक्लें देख, मार देंगे तुझे। कहानी बना के निपटा दे इसे। अच्छा तो ये बात है। अरे तो पहले बताया क्यों नहीं? अंकल जी, इसे एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है बेटा? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसे नींद में चलने की बीमारी है। अगर गलती से किसी हीरोइन का सपना देख ले तो नींद में घर में उसे ढूंढना शुरू करता है। क्या ये सच है? जी हाँ, कभी कभी तो मैं भैंसिया को भी हीरोइन समझ के लिपट जाता हूँ। चुप बैठो वरना। चलो जाओ साहब। ठरकी, ये सब क्या है संकट राव? मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जानती नहीं थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। अगली बार से ऐसी हरकत की ना तो तेरी जुबान हीरो बनता है, चला मुझे धकेलता है। क्या कर रहे हो? छोड़ यार मुझे। छोड़, ये क्या बोल रहा है? शांत हो जाओ। तेरे आने से पहले इन्होंने मुझे बिना साबुन के धो ओके, धोया। रो मत, क्या चुप हो बताओ, जा। कहाँ का दर्द हो रहा है? उन फूलों को हेलो, थोड़ा नीचे अंकल। तक ले आ। हाँ। वहाँ पीछे आंगन में दिव्या को हल्दी लगाई जा रही है। ऐसा क्यों? हल्दी पहले मुझे लगनी चाहिए, उसे क्यों लगा रहे हैं फिर? मुझे भी हल्दी लगाओ, मुझे भी ये सब करना अच्छा लगता है। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जाके खुद ही हल्दी लगा लो। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ये लड़की इतना चिल्ला क्यों रही है? आज तो ये बिल्कुल आइसक्रीम लग रही है। फुलझड़ी, कहा था ना इस पे नजर रखो, फिर शुरू हो गई ना। यहाँ क्या चल रहा है समझ ही नहीं आता। कार्तिक, क्या है ये सब? हर बात कार्तिक से क्यों पूछती हो? आप हमारे बीच में मत बोलिए, मैं उससे बात कर रही हूँ। अंकल मैं देखता। तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्यों अन्नू जी, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है?
क्या स्पर्श था, मजा आ गया। बोलो, दुल्हन कौन है, मैं या वो? वाकई में दोनों है। हाँ? देखो अनुष्का, ऐसी शादियों में दो लड़कियों को सजाते हैं, एक होती है दुल्हन और एक होती है उसकी सहेली। अब अगर वो दुल्हन है तो तुम उसकी सहेली हो, और अगर तुम दुल्हन हो तो वो तुम्हारी सहेली है। इसका क्या मतलब हुआ? जो दुल्हन नहीं वो सहेली है, एक सहेली एक दुल्हन। ओके, तुम्हारी बात समझ में आ गई। ये दुल्हन नहीं, दुल्हन की सहेली है। आ जाओ अनुष्का, तुम्हें भी हल्दी लगा दूं। ये विदेश में रही है ना, इसने वहाँ ये सब नहीं देखा है, इसलिए सोचा इसे भी लगा दूं। हाँ हाँ ठीक है, लगा दो। इस नकचड़ी को यहाँ से जल्द ले जाओ। जबान को लगाम दे, अगर मैंने लगाम छोड़ दी तो बुरा होगा। जाता हूँ। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? चलो ना, चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या? मेरा मतलब है कि दूल्हा है तो तैयार होने में समय लगेगा ना। अच्छा। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। जी आंटी। चलो अनुष्का। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदां शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनो लक्ष्मीं शेर। काश बली भैया भी आज यहाँ होते। बहन जी, अब आप लड़की को बुला लीजिए। साथ में ये क्यों आ रही है? हा? क्योंकि भैया वो दुल्हन की सहेली है। दुल्हन की सहेली। बेटी, तुम बड़ों का आशीर्वाद लो। दिव्या रुको। दिव्या, उनके पैर क्यों छू रही हो? मैंने ही कहा था, जब तक मेरी पत्नी आएगी तब तक आशीर्वाद लेने का मुहूर्त खत्म हो जाएगा, इसलिए। अरे अपनी बीवी को अपने पास रखना क्यों नहीं सीखते? तू मत बोल, डराने की जरूरत नहीं है। डराने की बात? तुम चुप बैठो। ओ, मुझे बोल रहा है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। ये तो मुझे भी करना है। मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। अब ये क्यों उनके पाँव छू रही है? वो दुल्हन की सहेली है ना। अब लड़के को बुलाइए। Oh, you're so cute. एक बात बताओ, ये तुम्हारी पप्पी क्यों ले रही है? ये विदेश में बहुत ही आम बात है अंकल। हमारे देश में हम पैर पड़ते हैं या हाथ मिलाते हैं, वहाँ ऐसे गले पड़ते हैं। अगली बार से मैं भी यही करूँगा। मेरा जानू। डबल सीट बैठ के खुश हो रहा है? ठीक है बेटा, ले ले, तेरे दिन है, आगे मेरे भी आएंगे। अरे रे, क्या हुआ? कड़ जाएगी। बूढ़ा नहीं हूँ मैं। अरे मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रहा था, बुरा मान के। तुम बात ही ऐसी करते हो। अरे जय बजरंगबली। छोटे, ये रख ले। इतने सारे पैसे? खुश होने की जरूरत नहीं है, किसी को अगवा करना है। अगर मैं फंस गया ना तो तुम शहर छोड़कर सीधा गांव चले जाना। ज्यादा फेंको मत, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अब की बार काम एकदम जमा के करना होगा। मुझे क्यों मारा? गाल पे मच्छर था। ठीक है, चल काम पे ध्यान दे। जोर से तो नहीं लगा? चल, अब सब सो गए होंगे, काम करते हैं। बिजली बिल्कुल सही वक्त पर गई है, अब आएगा मजा। मुझे तो डर लग रहा है भैया। अरे डर के आगे ही बीवी है। सुबह शादी के बाद भैया उन सबको उनके घर वापस भेज देंगे। हमें जो भी करना है आज रात को ही करना पड़ेगा। और भैया का क्या? अरे उन्हें भूल जा। और ये देख, बेहोश करेंगे क्लोरोफॉर्म से, इसे लगाते ही वो बेहोश हो जाएंगी। उसके बाद तो मौजा ही मौजा। कमाल का प्लान है। बड़े भैया, ये दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? तू ना घोंचू का घोंचू ही रहेगा। दुल्हन के हाथ में मेहंदी और पैर में पायल होगी, उसी को उठा लेंगे। इतना सब कैसे जानते हो? मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाओ। लगता है ये नींद में बड़बड़ा रही है। अरे इसके चक्कर में बाकी सब भी उठ जाएंगे। दुल्हन यहाँ नहीं, अंदर कमरे में होगी। चलो। नहीं छोटे, इन्हीं में से होगी। अरे दुल्हन सबके साथ ऐसे जमीन पे नहीं सोएगी, अंदर बिस्तर पे सोएगी। जरा दिमाग लगाओ और चलो। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? तू जा, मैं नहीं जाता। यही तो मुसीबत है, तुम मेरी कोई बात नहीं मानते, मनमानी करते हो। अंदर चलो। नहीं आऊंगा। उठो साक्षी, उठो साक्षी, जल्दी उठो। अब क्या काम है? अरे उठो ना। क्या हुआ? चलो मैं बताता हूँ, चलो। इसमें से मेरी कौन सी है? हाँ ये है। ये ऐसे अपनी शक्ल दिखाएगी चींटी काट के। अरे मीनाक्षी,
तुम यहाँ पर हो? क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? चलो मेरे साथ। अरे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। अरे उठो भी। क्या है, सोने दो ना। अरे तुम और कितना सोओगी मीनू? चलो ना। बहुत रात हो गई है। चलो ना। नहीं ना ना चलो ना। तू जा वरना मैं चला जाऊंगा। हैं? ये कौन है? क्या पता। वो मेरा भाई था। अब ये कौन है? उसका भाई है वो। सोने दो कृपया ना। करके तशरीफ उठाएं और मेरे साथ आएं। आज मेरी प्लानिंग है पूरी। हमारी प्रेम कहानी नहीं रहेगी अधूरी। कोई आया अगर बीच में तो निकलेगा उसका दम। इसे कहाँ भगा के ले जाए? वो कहीं कुछ नहीं। देखो ये बड़े भैया से मत कहना। अरे हट, बाद में देख लूंगा। अब ले जा रहा ना, ले जा। अब ये कौन है? इकलौती पत्नी है, समझ जाओ। ओह, इकलौती पत्नी है तो नेक काम में देरी मत कर। निकल यहाँ से, निकल। सब डबल सीट जा रहे हैं, मेरे पास तो साइकिल ही नहीं है। इस वक्त कौन फोन कर रहा है? हेलो छोटे। हाँ बोलो बड़े, क्या बात है? छोटे तू ही है ना? और कौन होगा? अरे तूने अभी तक चाय का पैसा नहीं दिया। 10 रुपए के लिए क्यों रो रहे हो? जल्दी से दुल्हन को ढूंढो वरना दोनों पकड़े जाएंगे। फोन रखो। कार्तिक, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है क्या? कल सुबह हमारी शादी है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहते हैं डर को दूर करने के लिए किस करना चाहिए। ये कौन कहता है? मैं। यहाँ तो प्यार का फव्वारा उड़ रहा है। हम तो एक बूंद के लिए तरस गए हैं। मेरी बाथटब कहाँ है? स्वाति, स्वाति। पता नहीं कब आएगा मेरे सपनों का हीरो। मेरी तो किस्मत पिचकी हुई है। चलो तुम उठो, मेरे साथ चलो। अचानक बिजली कैसे चली गई? क्या हुआ होगा? फ्यूज उड़ गया होगा, मैं देखता हूँ। जाओ देखो। ओह, ट्रिप हो गया। अरे लंगूर आ रहा है। भूमि प्रिया, भूमि प्रिया। अब कहाँ जा रहा है? भूमि प्रिया को ढूंढ रहा हूँ। आज रात की वही हीरोइन है। अबे ये क्या हुलिया बना रखा है? ये हुलिया प्यार भरा गीत गाने के लिए मैं इसी हुलिये में जाता हूँ। अच्छा है ना? और हाथ में ये क्यों है? अनजाने मच्छर मारने के लिए। चल भाग। जाता हूँ। उस तरफ दफा हो। अरे बच गया रे, बहुत जोर का मारता है। ये रोशनी अचानक कैसे आ गई? इसे फिर से किसने ऊपर किया? रोशनी इज गॉन, मस्ती इज ऑन। कहाँ हो, कोई देख लेगा तो? तुम लोग कौन हो? दूल्हे के दोस्त हैं। दूल्हा मैं हूँ। तो फिर हम दुल्हन के दोस्त हैं। सच सच बताओ, क्या चुराने आए हो? दूल्हे भैया बताओ ना। वो हम कोई चीज चुराने नहीं, दुल्हन को अगवा करने के लिए आए हैं। बस इस बार हमें माफ कर दो। अब से हम किसी को अगवा नहीं करेंगे, वादा करते हैं। करना होगा, वो भी अभी इसी वक्त। लड़की ऊपर के कमरे में है, जाओ जाके उठा लो उसे। पर आप हमें दुल्हन की सुपारी क्यों दे रहे हो? तुम लोग कौन होते हो मुझे सवाल पूछने वाले? जा रहे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्यों आया वो छोड़ो। उन्हें अनुष्का के रूप में क्यों भेज दिया? अरे उसका अपहरण करने के लिए। क्या मतलब? वो यहाँ से जाएगी तभी तो हमारा काम होगा ना। कौन सा काम? हाँ? अरे भूल गए क्या? कल आखिरी दिन है। कल अगर 12 बजे तक उसकी शादी नहीं हुई तो प्रॉपर्टी गई हाथ से। इन्होंने उसे सच में उठा लिया तो? ये पपलू, अरे इन्हें मैंने ये आइडिया दिया है कि अनुष्का को उठा ले। प्लान के मुताबिक तुम भी अनुष्का के साथ किडनैप हो जाना और फिर सही वक्त देखकर मंगलसूत्र निकाल के शादी कर लो। सब सेट। क्या बात है? चलो काम पे लग जाओ। कमरे में तो आ गए, लेकिन दुल्हन कहाँ है? अरे लगता है अंधेरे में गलत कमरे में आ गए। लगता है कोई आ रहा है। चल चुप जा। चलो जल्दी करते हैं, टाइम नहीं है। इतनी भैया फिर तुम्हें भगा देंगे, तेरा काल पड़ जाएगा। चलो बैठ के नीचे। तुम लोग कौन हो? हम पेस्ट कंट्रोल वाले हैं। यहाँ कौन सा कॉकरोच है? हम लोग नट बोल्ट कसने आए हैं। शायद वो आ गए। शोर मत करना। यहाँ क्यों आए हैं? कुछ वक्त के लिए पकड़ लो। मेरे लिए तोहफा। अरे मीनाक्षी, ये क्या कर दिया तुमने? खुद पे छिड़क लिया मेरी लुंगी। लगता है इन्हें जोर का झटका लगा है। जिंदगी भर अकेले ही सोना पड़ेगा।